कि क्या ज्ञान वापी में पुरातात्विक नज़रिए से सर्वे हो रहा है कि उसके नीचे मंदिर था, मूर्तियां थीं, तो क्या 1991 का एक्ट हम भुला देंगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट गलत ठहराएगा, वो आज न कल वो गलत साबित होगा। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार, आप देख रहे थे लोकसभा। जिस तरह से ज्ञानवापी का मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर रोज़ नए नए फैसले और नए नए बयानबाजी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल कहा कि बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है, बस बांटने का काम कर रही है, उसी तरह वैसे कहते हैं कि हम दूसरी मस्जिद नहीं गंवाना चाहते हैं। इस पर 3 कोर्ट काम कर रही थी, वाराणसी, इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कल एक बयान आया कि इस पर फैसला हम देंगे और जो भी फैसला करना है, जिस तरह से कुछ भी करना है, वो सारे फैसले हमारे पास जमा हो और फैसला 19 तारीख को शायद शाम को 4 बजे तक लिया जाएगा, शुक्रवार को बोला गया है। लेकिन उस पर बात करने के लिए सर ने हमें बताया कि 3 कोर्ट एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। उनसे हम दोबारा जानना चाहेंगे आखिर उनका क्या हुआ, सच हुआ या नहीं हुआ, क्या बयान इसमें सही है या गलत है। बाकी आगे की जानकारी हम सर के साथ जानना चाहेंगे और सर को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। सर, अपना परिचय के साथ शुरुआत करें। नमस्कार, द लोकसभा चैनल पर रहते हुए आप दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मैं हूं प्रेम कुमार, पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। विभिन्न विषयों पर अपने विचार लेकर आपके सामने नियमित रूप से आता रहता हूं। जी, सवाल करें। सर, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से बयान है कि वाराणसी कोर्ट हो या इलाहाबाद कोर्ट हो, अपना सर्वे हमें जमा करे और इस फैसला हम देंगे। बाकी कुछ और जो भी 20 लोगों को नमाज़ पढ़ने का रोक था उसको हटा दिया गया है और शिवलिंग को सुरक्षा दिया गया है। क्या सर सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि वहाँ पर शिवलिंग था या नहीं था? इस पर फैसला आने से पहले ही कैसे कोर्ट डिसाइड कर सकते हैं कि शिवलिंग को ही सुरक्षा दी जाए, या तो फव्वारा भी हो सकता था? देखिए, मसला ज्ञान वापी मस्जिद पर है और चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ज्ञान वापी मस्जिद के भीतर नीचे तलहटी में मंदिर के अवशेष हो सकते हैं और इसी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि उसका सर्वे किया जाए और फिर वाराणसी कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि सर्वे के दौरान जो कुछ चीज़ें वहाँ मिली, शिवलिंग नुमा चीज़ें, उसको संरक्षित करने का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कार्रवाई, ये पूरा मामला सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। तो आश्चर्य की बात ये रही कि एक ही मसले पर एक ही समय में 3 अलग अलग अदालतें अगर काम कर रही हैं तो उनके निर्णयों में विरोधाभास हो सकता है और जनता कंफ्यूज हो सकती है। ये बहुत ही हैरत अंगेज बात लग रही थी और हमने कहा था आपके ही चैनल पर कि ये जो है बहुत अजीबोगरीब बात है। तो इस पर लगभग मुहर लगा चुका है सुप्रीम कोर्ट ने बनारस की स्थानीय अदालत को आगे आदेश देने से रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें आशंका है, कुछ आशंका है फैसले को लेकर के, इसलिए हम रोक रहे हैं। जब उन्होंने रोका तो जो मस्जिद पक्ष से पैरवी कर रहे हैं, मैं हिंदू और मुस्लिम पक्ष बोलने से बचता हूं क्योंकि एक ख़ास छोटा सा विवाद है, एक मंदिर का या मस्जिद का विवाद है, इसको हिंदू और मुस्लिम पक्ष बोल करके पूरी मीडिया, पूरा देश जो है इसको बदल रहा है 2 हिस्सों में, इसलिए मैं उससे बच रहा हूं। तो जो मस्जिद पक्ष था, तो मस्जिद पक्ष ने ये कहा कि अगर आप कार्रवाई रोक ही रहे हैं, स्थगित ही कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको रोक दिया जाए। तो ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद में वाराणसी की अदालत पर उसको फैसला देने से रोक करके ये साबित किया है कि आशंका, फैसले को लेकर आशंका हो सकती है, ये बात बोल करके साबित किया है कि इस मामले में अलग अलग किस्म के इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे हैं जिसको रोकने की ज़रूरत है। जी सर, जिस तरह से एक जो कमिश्नर थे अजय मिश्रा को हटाया गया, क्या इस पर विवाद खड़ा हो सकता है कि वो एक तरह से मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष एक तरफ से बयान दे रहे थे और उनके कैमरामैन पर्सनल रखा था उन्होंने, और ये भी निकल कर सामने आया कि वहाँ पर शिवलिंग है? क्या इस तरह से कोर्ट की दिए हुए दिशा निर्देश को उल्लंघन नहीं माना जा रहा? देखिए, अजय मिश्रा जी को जो जिम्मेदारी से मुक्त किया गया उसकी वजह थी कि उनके साथ जो सहयोगी जुड़े थे वो जानकारी लीक कर रहे थे और ये जिम्मेदारी उनकी थी, तो इस वजह से उनको उनके जिम्मेदारी से मुक्त किया गया। अब ये बात थी कि जो सर्वे में जानकारी सामने आ रही थी उसको वेरीफाई किया जाता अदालत में, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आती, लेकिन उससे पहले ही वो बातें पब्लिक डोमेन में गई और ये वो शिवलिंग है या नहीं है उस पर चर्चा छिड़ गई, इसीलिए अदालत ने उन पर एक्शन लिया।
जिस तरह से विपक्ष का बयान है सर कि बीजेपी के पास कुछ और मसला नहीं है, बस महंगाई और बेरोजगारी को ख़त्म ढकने के लिए ये इस तरह का ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार जैसे मुद्दों को लाती रहती है, क्या इसमें सर कितना सच्चाई है? देखिए, सच्चाई हो सकती है, और लेकिन प्रश्न ये है कि जो मुद्दा सामने आता है उसका जवाब भी देना ज़रूरी है। उसका जवाब दिए बगैर हम बच नहीं सकते कि कुछ मुद्दों को दबाने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये सही होते हुए भी हमें जो मुद्दा है उस पर जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस को भी जवाब देना होगा, बीजेपी को भी जवाब देना होगा। आप देख रहे होंगे कि एक समय था जबकि अयोध्या मामले में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, और वहाँ पर बाबरी मस्जिद से जुड़ा जो विध्वंस हुआ उसके बाद किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, फिर कानूनी प्रक्रिया से वो मुद्दा हल हुआ। तो आज इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से ओन करने के लिए बीजेपी सामने नहीं खड़ी है। आज उनके अनुषंगी संगठन के लोग खड़े हैं। एक हिंदू बन करके या धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति बन करके लोग याचिकाएं लगा रहे हैं, और बीजेपी राजनीति के लिए उचित वक्त का इंतज़ार कर रही है, वो सीधे इसमें इंटरवीन नहीं कर रही। ये फ़र्क है पहले के मामले में और आज के मामले में। सर, विपक्ष का सीधा आरोप है कि आखिर बीजेपी या जो भी बीएचपी हो या जो ही हिंदू सेना हो, क्या 75 सालों से सोए हुए थे? इसमें सर क्या है? देखिए, 75 साल से सोने की बात जिनको कहना है वो कहें, पर जब ये चूँकि अतीत के मुद्दे हैं और ये उखाड़े जाएंगे तो ये अंतहीन सिलसिला चल पड़ेगा। इस नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए। और 1991 में जो एक्ट बना उसके मुताबिक यही है कि 1947 के बाद यथास्थिति को बनाए रखा जाए। तो 1947 के बाद अगर यथास्थिति को बनाए रखना है तो यहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस डिसीजन पर सवाल उठता है कि उन्होंने सर्वे करने की इजाज़त कैसे दे दी, सर्वे की इजाज़त कैसे दे दी। इसमें दो बातें हैं। एक तर्क ये दिया जाता है कि जो 1958 का जो मॉन्यूमेंट्स एक्ट है, स्मारक से जुड़ा हुआ एक्ट है, उसके तहत जो 100 साल पुरानी चीज़ें हैं उनको पुरातात्विक नज़रिए से खुदाई भी हो सकती है, सर्वे भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ज्ञानवापी में पुरातात्विक नज़रिए से सर्वे हो रहा है? नहीं हो रहा है। वह पुरातात्विक नज़रिए से सर्वे नहीं हो रहा है। उस सर्वे का मकसद ये है कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष, मूर्तियाँ आदि हैं या नहीं। तो ये इसका मकसद क्या है? तो इसका जो मकसद है कि अगर ये बात मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्रूव हो जाए कि उसके नीचे मंदिर था, मूर्तियाँ थीं, तो क्या 1991 का एक्ट हम भुला देंगे? तो 1991 का एक्ट का कहता है कि अगर मिल भी जाए मंदिर या मूर्ति, तब भी हम उसकी स्थिति में नहीं परिवर्तन कर सकते। एक मस्जिद को मंदिर या किसी मंदिर को मस्जिद या इस तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस तरह सर आप कह रहे हैं कि उस तरह से मतलब कुछ भी प्रूफ हो जाने के बाद ही मंदिर हो तो मंदिर रह जाएगा या मस्जिद होगा तो मस्जिद रह जाएगा, कुछ भी तोड़ा नहीं जाएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ इसमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, चूँकि वो पुरातात्विक मकसद से नहीं है तो गैर पुरातात्विक मकसद से ऐसे सर्वे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मुझे यकीन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट गलत ठहराएगा। वो आज न कल वो गलत साबित होगा, चूँकि इसका मकसद पुरातात्विक नज़रिए से जानकारी इकट्ठा नहीं करना है। इसका मकसद सीधे तौर पर मस्जिद की स्थिति को मंदिर में बदलने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सबूत इकट्ठा करना है। तो ये 1991 के एक्ट का सीधे उल्लंघन है। जिस तरह से वीडियो सर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि मंदिर है, शिवलिंग है या फव्वारा, सर आपके हिसाब से क्या है वो? मतलब नज़रिए से या जो आप इतिहास की बात करते हो सर, जो देखा जा रहा है, जिस तरह से सर्वे हुआ है उसके हिसाब से? देखिए, इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से अनुमान लगाए इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि जब अदालत में वो प्रूफ जाने हैं, अदालत को देखना है कि वो क्या है, तो अदालत को देखने दिया जाना चाहिए। हम या आप दो ही बातें बोल सकते हैं, शिवलिंग है या शिवलिंग नहीं है। तो ऐसा लोग बोल रहे हैं, उसमें एक मेरा नाम भी जुड़ जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी।